लोगों को इंस्पायर करने वाली जगत दीदी, लोगों को प्यार करके ठगने वाली जगत दीदी, लोगों के सामने विक्स लगाकर रोने वाली जगत दीदी, लोगों के सामने अपने आप की धमकी देने वाली जगत दीदी, लोगों के सामने एकदम इनोसेंट बनने वाली, तो नहीं कहेंगे, सॉरी, इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। लोगों के सामने ये प्रेजेंट करा जाता है कि भाई मैं बहुत महान हूँ, मैं देवी हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो गया, ससुराल वालों ने किया, मेरे हस्बैंड नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज बगर चैनल में। वंदना में मैं भी भूल जाती हूँ उनकी जैसे। तो चलिए बात करते हैं जगत दीदी की। जगत दीदी का कि पहले आप लोगों ने अगर जैसिका गुप्ता जी का ब्लॉग देखा है तो जा कर के देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है जिसने तो जा कर के आप लोग उनको देखिएगा और सच्चाई कम से कम बाहर पता चले, क्योंकि सच्चाई आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और सबको सच जानने की ज़रूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं ना, ये हमको इंस्पायर करती हैं, ये लेडीजों को इंस्पायर करती हैं। इनकी कहानी बहुत वो है, इमोशनल वाली। कैसे एक लड़की बिना हस्बैंड के सफ़र इतना तक तय करके लाई है, कितने कैसे रही है, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया लिखा रही है और पाल रही है। तो इंस्पायर करने वाली जगत दीदी के बारे में बात करेंगे, जो कि इंस्पायर तो करती हैं लेकिन वो जब रोती हैं ऑडियंस के सामने तो वो बिक्स लगा लेती हैं गाइस आंखों में। हाँ, सही सुने, बिक्स लगा करके आती हैं और फिर कहती हैं गाइस सपोर्ट करो। अभी की नहीं, ये अभी की बात नहीं है। बिक्स लगा करके मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति नहीं है, मेरे आशीष जी नहीं है। इंस्पायर वाली ये है आयरन लेडी, इंस्पायर करने वाली। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना कि आप जा करके जैसिका गुप्ता का देखिए कि इन्होंने, ऐसा कोई है नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। सबको बेटा बनाती इनकी फैमिली, सबको भाई बनाती इनकी फैमिली, सबको बेटी बनाती इनकी फैमिली, सबको ये दीदी बनाती हैं, बड़ी बहन बनाती हैं और फिर जा कर के उसको इस्तेमाल करती हैं, उसको ठगती हैं। उसके बाद फिर क्या करती हैं? धमकी देती हैं। हाँ, सही सुने, धमकी देती हैं ऑडियंस की। तो ऑडियंस का भी हक है कि कम से कम इनके बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए ऑडियंस को हमारी, ताकि वो उनको ये तो पता चले कि जिसको हम ये बोलते हैं कि ये हमारी ऐसी लेडी हैं जो सारे जगह की औरतों को इंस्पायर करती हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कितनी कैसे इंस्पायर करती हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो ये भाई अपने पति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेलते 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 खेलते, और कोई इनके आंसू आंसू नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ इनके आंसुओं की भी पता चल गया, जिसकी सजा आज इन्हें मिल रही है। एक सचिन वाला मैटर छोड़ दीजिए, सचिन वाला मैटर कि सचिन फंसा रहा है, सचिन फंसा रहा है, जो भी कर रहा है, नो डाउट, मुझे नहीं उसमें घुसना है अभी इस में, क्योंकि सचिन फंसा रहा है कि नहीं फंसा रहा, बट ये क्या करती हैं कि हर किसी को फंसाती है, इनकी फैमिली पूरी सी फंसाती है। भाई ये तो अलग हो गया सचिन का मैटर, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे केसेस खुल कर आ रहे हैं जो एकदम शॉक कर दे रहे हैं इंसान को, कि बहुत ज़्यादा एकदम घूम जा रहा है इंसान की अगर ये है क्या। इनको आयरन लेडी, इनको इंस्पायर करने वाली, इनको पति ना होने वाली कि बहुत भाई जुल्म हो रहा है, एक अबला नारी है, ऐसे। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पे कि कैसे कैसे लोगों को ठगा यार, ठगने के बाद मीठी मीठी बातों में फंसा करके, जाल फंसा करके, ब्लैक मैजिक करके लोगों को फंसाया, उसके बाद जा करके अपना जब ये आज ऊंचाइयों पे चढ़ गई तो सारे लोगों, पहले तो एक एक करके सबको धमकी दे दे करके निकाल दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस सचिन के उसमें लोगों का ये मानना है कि सचिन ने बहुत अच्छा किया, जो इनका फेस जो है रियल वाला, जो इनकी फैमिली की पर्सनालिटी है वो बाहर ले आए। लेकिन बस ये गलत किया सचिन की, अभी भी सचिन रुक नहीं रहे, चीज़ें को करते जा रहे, उस पर भी बात करेंगे। चलिए अभी नहीं बात करते। हाँ, अब रही बात सुमित महल जी की। सुमित महल जी भी क्या सोच करके इस फैमिली में आए वो भी बताएंगे। कि सुमित महल के साथ आप लोगों ने कल देखा होगा एक जो और भैया जी थे,
वो सुमित महल के क्या बोला था, सुमित महल मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, और जितनी बातें उसे पता होती है, जिसके उसके अंदर जितना होता है वो हमें 99% या 95% कुछ बोला था कि हमें बताता है। लेकिन भाई वो दोस्त, मुझे लग रहा है कि यहाँ वाटी में जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं कि वो दोस्त नहीं है, वो जगत जीजा के जीजा जी हैं। हाँ सही सुना, वो जगत जीजा के जीजा जी हैं। और वो जो दोस्त कह रहे हैं अपने आप को, वो यहाँ जगत दीदी को भी हैंडल करते थे, और जगत दीदी को नहीं हैंडल करते, जगत दीदी के चैनल को, जगत दीदी के टेक्निकल चीज़ों को हैंडल करते थे, जिसकी वजह से सुमित महल और हमें लग रहा है ये जगत दीदी जो है मिली थी, और आगे की ये प्रोसेस चला। लेकिन यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि भाई तुम इतना झूठ क्यों बोल रहे हो, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो पब्लिक से सिंपैथी लेना चाह रहे हो, आप लोग अंदर से भूमिकाएं बना रहे हो, गेम खेलने वाले हो, पासा को ऐसे मतलब कहाँ पे कि ऑडियंस किसी तरीके हमारे फेवर में आ जाए, जितने क्रिएटर हैं वो सारे हमारे फेवर में आ जाए, ये आप भूमिका बना रहे हो अंदर अंदर। और भूमिका बना के अब सारे के सारे आ गए हो कि सब लोग मुंह चुप कर लो। भाई कैसे मुंह कोई चुप कर लेगा, भाई बताइए कि कैसे आप कोई मुंह चुप कर लेगा। पहले तो आप लोग इतना सारा यहाँ पे गंद मचा दी हो, इतना सारा यहाँ पे चीज़ें लेकर के आ रहे हो, और जो भी चीज़ें ले रहे हो वो सब झूठी झूठी लेके आ रहे हो। तो ऑडियंस का अपना कैसे आपने सोचा कि ऑडियंस अब चुप हो जाएगी, वो आपको गलत नहीं बोलेगी, आप पहले के जैसे दूध धुले हो जाओगे, दूध के धुले। तो ये गलत बात है। सुमित जी के ऊपर भी आज बहुत लोगों नाराजगी है कि भाई सुमित महल की नहीं उसमें वो था, सब प्यार करते थे, फैमिली को भी देखते थे, रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन आज सुमित महल ने क्या किया कि उनके चक्कर में आकर के चीज़ें झूठ बोला। और वाईटी है ये, कहीं से कहीं ना तो पता चली जाता कि भाई ये कौन है इंसान। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन और जो जो चीज़ों को ठगा, जिनको जिनको ठगा जगत दीदी ने, सरिता जी, जैसिका जी और सचिन की फैमिली, सचिन मतलब सबको इन्होंने सिर्फ ठगा, और ऐसे ऐसे लोगों को ठगा जो पैसे वाले होते थे। जैसिका जी ने बताया कि भाई मैं कैसे कैसे इनके घर गई, इटारसी गई, यहाँ गई, और कैसे कैसे मुझे बुलाया गया, किस हिसाब से मैं गई, मुझे नवरात में बुलाया गया, किस हिसाब से मुझे वशीकरण किया गया, फिर मैंने उनको किस हिसाब से नौकरी दी, कैसे पार्लर ले गई, कैसे क्या किया। ये सारी बातें आप लोगों को जानना के अधिकार है, क्योंकि आप लोग अगर किसी को सपोर्ट करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो आपका अधिकार है कि कम से कम उसका रियल चीज़ तो जानो। आप लोगों को पता होना चाहिए। जो इंसान 3 साल पहले उसे धमकी दे करके चुप करा दिया गया, जो इंसान इन्हें वाईटी पे लेकर आया, इतनी मदद की, फाइनेंशियल और सभी चीज़ की, वो उस इंसान को इन्होंने कुछ नहीं समझा, और चल के जब इनका कान निकले तो धक्के मार दिया, धमकी दे दिया कि मैं तो ये कर दूंगी, मैं तो वो कर दूंगी। तो ये इनका काला चिट्ठा जो है हमेशा खुलता रहा, और यही चीज़ें इन्होंने सचिन के साथ की, यही चीज़ें उन्होंने सरिता जी के साथ की। सरिता जी ने भी बहुत सारी इनकी मदद करी, बहुत कुछ किया इनके साथ में। और अंत में क्या हुआ, सरिता जी को भी इन्होंने ऐसी भरी मतलब यूट्यूब में आकर, सोशल मीडिया में भी उनकी प्रेगनेंसी की मजाक उड़ाई, उनको बहुत बुरा भला बोला। इन्होंने मतलब रिश्ते बनाए तो बहुत बनाए, करीब वाले बनाए, जहर दिया मीठा वाला, लेकिन कभी उसको निभाया नहीं भाई। यूज एंड थ्रू वाला काम किया इन्होंने, निभाया नहीं, क्योंकि नहीं पता था कि निभाने से बांध के कौन रखता है यार। पहले इनसे लो और उसके बाद इनको फेंको उधर। तो हर किसी से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेल खेल के, बिक्स लगा लगा के, रो रो के सारी चीज़ें जो हैं, इन्होंने अपना चैनल ग्रो करो, अपने आप को आगे बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने सोचा है कि भाई अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं। सामने से आकर के ये बोलने लगी, बगावत करने लगी। पहले पीठ पीछे सोशल मीडिया की धमकी देती थी लोगों को, जैसे जयसिका गुप्ता हो गई, जिया शाश्वत हो गए, रुद्र पूजा हो गई, सबको मतलब नेगेटिव कमेंट हर किसी को धमकी देती थी। और फिर आकर के अब जैसे सरिता जी के बारे में आकर ओपनली सोशल मीडिया में बोल दिया कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, जबकि हर लोग इनको बहुत पूजते थे, बहुत मानते थे, हर काम इनका करते थे। लेकिन इन्होंने कभी किसी का एहसान भी नहीं माना, और ना किसी को कभी कोई इज्जत दी, ना तो कभी किसी के बारे में सोचा कि वो इंसान क्या होगा। कितने लोगों का इन्होंने पैसा मारा, कितने लोगों को इन्होंने क्या क्या चीज़ें करी, और ये जाकर अंत में अब अपने आप को आज इतना बड़ा माहौल होने के बना है जो, और इतनी सिचुएशन होने के बाद, क्रिटिकल सिचुएशन है समझो इस टाइम,
उस समय पे इनके इतने फ्रेंड, इतने सब कुछ, सब जगह जाना आना जो भी थी, ए भी बंदा, ए भी इंसान इनके साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि इन्होंने दिल से कभी रिश्ते किसी के साथ नहीं निभाए, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाए हैं, स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाए हैं, और सबके स्वार्थ सिद्ध हो गया। जब सब मिल गया तो जाकर यूज एंड थ्रो कर दिया लोगों को और भी नहीं कि ऐसे मतलब किसी को छोड़ देती हूँ ये कि चलो जाने दो, हो गया तो इससे बात नहीं करते। उसको प्रॉपर धमकी के साथ, उसको प्रॉपर ऐसा धमकाने के बाद, उसको डराने के बाद ही उससे नाता तोड़ा कि भाई अब हो गया। तो भैया मुझे ये लग रहा है कि अभी तक तो लोग कह रहे थे सुमित महल बहुत अच्छे हैं, सुमित महल नहीं शादी करेंगे, तो सुमित महल के उसमें जो थी ऑडियंस बहुत उसमें थी कि भाई बेचारा फंस रहा है, बेचारा। अरे भाई बेचारा नहीं है, उन्होंने तो बोल दिया है, तो मुझे बदनाम करो, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे पास आता रहूँगा, तुम मुझे बदनाम करती रहो। तो खेल गए भाई, हमारे जगत जीजा जी भी ऑडियंस के साथ खेल गए। जिस हिसाब से न्यूज आ रही है, जिस हिसाब से ये हो रहा है कि भाई नहीं नहीं, ये तो जगत जीजा की जीजा जी हैं जो बगल में बैठे थे, और इनका खुद का चैनल है, खुद की बीवी इनके प्रमोशन करती है, खुद की बीवी इनका वो करती है, और ये खुद टेक्निकल प्रॉब्लम उनकी हैंडल करते थे 3 साल से, 2 साल से, जो भी हो। और ये वो हैं जो कि सुमित महल और जगत दीदी को मिलवाए थे, और इन्हीं के द्वारा जो भी हो रहा हो भाई। तो ये सारी चीज़ें जब वाईटी पे आई तो हंगामा मच गया, और इस टाइम हंगामा बहुत मचा है। इसमें मैं अभी सचिन की फैमिली को कुछ नहीं कह रही हूँ, सचिन की फैमिली के बारे में भी वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत हो गया अब नाटक इनका, ओवर हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो गया। जो भी करना है आप ऑफलाइन करो, जो भी करना है अब एक बार डिसीजन लो। रोज रोज ही आप करके पूरी पब्लिक को गुमराह करते हो, पूरी पब्लिक को डिस्टर्ब करते हो। आप लोग डॉलर छाप रहे हो, बढ़िया सब सीधे बैठे हुए हो। बस सिंपैथी मनीषा के साथ थी, मनीषा के साथ है, मनीषा के साथ रहेगी, अगर वो भी सही ढंग से रहेंगी तो। लेकिन इसके बारे में चलिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जगत दीदी ने ऐसा कोई नहीं जिसको ठगा नहीं, ये बात में कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा वीडियो, और जो आप लोगों के मन में हो जरूर कमेंट करके बताना। आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।